मेरे पति अचानक बदल गए। घर में एक लॉकर ले आए जिसकी चाबी अपने पास रखते थे। जब मैंने उनका पीछा किया तो वो एक खूबसूरत औरत से मिलते थे। नंदिनी अपने पति प्रकाश और बच्चों के साथ बहुत खुशी थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। नंदिनी के पति प्रकाश का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। प्रकाश अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। नंदिनी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन प्रकाश जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। प्रकाश वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख प्रकाश को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। नंदिनी किचन में से आई। बच्चों और नंदिनी के लिए यह बहुत बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि प्रकाश ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। नंदिनी ने प्रकाश से बात की। क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। नंदिनी को पता चल गया था कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जो प्रकाश को परेशान कर रही है। कुछ दिन प्रकाश का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान प्रकाश अपने चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। नंदिनी को यह पता चलना था कि प्रकाश उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो प्रकाश से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बार में बात भी नहीं निकाली। प्रकाश कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज़्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। नंदिनी को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब प्रकाश अपने लॉकर में कुछ रख रहा था तब नंदिनी वहां आ गई। नंदिनी के देख उसके झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। प्रकाश ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। नंदिनी को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप सफा दिख रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति को यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बातें करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। नंदिनी खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी प्रकाश अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही लगा रहता था और ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। नंदिनी को लगा प्रकाश फिर से वैसे हो गए। अब ही यही काफ़ी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन नंदिनी दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। प्रकाश दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ प्रकाश दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और प्रकाश उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर नंदिनी छिप गई ताकि वो दिखाई ना दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरफ तरफ के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब प्रकाश घर आया तो नंदिनी ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने प्रकाश से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? प्रकाश ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊँगा। नंदिनी को पता था कि प्रकाश झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से
यह उसे पता नहीं था। वो बीच पर दुकान जाती थी और प्रकाश का फ़ोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। प्रकाश ना तो उस औरत से मिला ना ही कुछ और, लेकिन फिर 1 महीने की 1 तारीख वो उसे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसा देता दिखा। नंदिनी को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि और उसे पता चला कि प्रकाश हर महीने उस औरत को पैसा देता है। नंदिनी ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब प्रकाश अपने घर आया तो नंदिनी ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? प्रकाश ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। नंदिनी ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसा क्यों देते हो? प्रकाश के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो? हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसा देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? नन्ही ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। प्रकाश ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। नन्ही ने उसके बाद भी प्रकाश पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिया। नंदिनी ने सोचा कि शायद प्रकाश ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। प्रकाश का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा ही कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और प्रकाश के बीच में है। जब प्रकाश नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर नंदिनी चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद प्रकाश की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रकाश अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो नंदिनी उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। प्रकाश ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर नंदिनी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। प्रकाश ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराशा और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे और की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उसे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसके यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों का नियत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गए। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। प्रकाश को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ समय ही की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने का व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसा भी भेजता रहता है। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों को भी मदद करना शुरू किया। प्रकाश भी आश्चर्य से भरा गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही थी। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए हैं।
उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ। जिसे ज़रूरत है मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। नंदिनी यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपनी पति से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। नंदिनी भी प्रकाश को इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।